प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे श्री हनुमान जी की पावन व्रत कथा। यह कथा श्रद्धा, विश्वास और भक्ति का संदेश देती है। मान्यता है कि जो भक्त मंगलवार या शनिवार के दिन श्रद्धा पूर्वक हनुमान जी का व्रत रखकर इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन से भय, संकट, रोग, शत्रु बाधा और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी अपने भक्तों की पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। बहुत समय पहले एक छोटे से नगर में धर्मदास नाम का एक गरीब परंतु ईमानदार व्यक्ति रहता था। वह अपनी पत्नी सावित्री और एक छोटे पुत्र के साथ जीवन व्यतीत करता था। परिवार में प्रेम तो बहुत था, लेकिन आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर थी। कई दिनों तक घर में भरपेट भोजन भी नहीं बन पाता था। धर्मदास प्रतिदिन सुबह भगवान श्री राम और हनुमान जी का स्मरण करके काम की तलाश में निकलता, लेकिन भाग्य उसका साथ नहीं देता। धीरे धीरे कर्ज बढ़ता गया और लोग भी उसका मजाक उड़ाने लगे। एक दिन अत्यंत निराश होकर वह नगर के बाहर स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचा। वहां एक वृद्ध संत रामायण का पाठ कर रहे थे। पाठ समाप्त होने के बाद धर्मदास ने अपनी सारी व्यथा संत के सामने रख दी। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि श्रद्धा अटल हो तो बजरंगबली अवश्य रक्षा करते हैं। तुम लगातार 21 मंगलवार तक हनुमान जी का व्रत करो। सुबह स्नान करके लाल फूल, सिंदूर, चमेली का तेल और गुड़चना अर्पित करना। सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करना और सच्चे मन से श्री राम का नाम लेना। फल की चिंता मत करना, केवल भक्ति करना। धर्मदास ने उसी क्षण संकल्प लिया कि वह पूरे विश्वास के साथ हनुमान जी का व्रत करेगा। अगले मंगलवार से उसने व्रत प्रारंभ किया। घर में भोजन कम था, फिर भी उसने पहले भगवान को भोग लगाया और उसके बाद स्वयं फलाहार किया। शाम को पूरे परिवार के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। कुछ ही दिनों में उसके मन का भय कम होने लगा। पहले जहां वह हर समय चिंता में डूबा रहता था, अब उसके भीतर आत्मविश्वास जागने लगा। उसे लगने लगा कि कोई अदृश्य शक्ति हर कदम पर उसका साथ दे रही है। लेकिन भगवान अपने भक्त की परीक्षा भी लेते हैं। जैसे जैसे व्रत आगे बढ़ा, कठिनाइयां भी बढ़ने लगीं। एक दिन काम पर जाते समय उसका पैर फिसल गया और वह घायल हो गया। अगले सप्ताह जिस काम की आशा थी, वह भी किसी दूसरे को मिल गया। गांव के लोग कहने लगे, इतनी पूजा करने से क्या लाभ? यदि हनुमान जी तुम्हारी सुनते तो तुम्हारी यह हालत क्यों होती? धर्मदास ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भक्ति सौदेबाजी नहीं होती। मैं भगवान की पूजा लाभ के लिए नहीं, विश्वास के लिए करता हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि बजरंगबली जो करेंगे मेरे हित में ही करेंगे। उसकी यह अटूट श्रद्धा देखकर स्वयं देवता भी प्रसन्न होने लगे। धर्मदास का विश्वास दिन प्रतिदिन और दृढ़ होता गया। वह हर मंगलवार प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठता, स्नान करके स्वच्छ लाल वस्त्र धारण करता और घर के छोटे से पूजा स्थान में दीपक जलाता। फिर श्रद्धा से श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी का ध्यान करता। उसकी पत्नी सावित्री भी पूरे मन से उसका साथ देती। घर में धन नहीं था, फिर भी वह थोड़ा सा गुड़, चना और एक लाल फूल अवश्य भगवान को अर्पित करती। दोनों पति पत्नी का विश्वास था कि भगवान को वस्तुओं का नहीं, सच्चे मन का भाव प्रिय होता है। कुछ मंगलवार बीत गए। एक दिन धर्मदास काम की तलाश में दूसरे गांव जा रहा था। रास्ते में उसे एक व्यापारी मिला जिसकी बैलगाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। कई लोग प्रयास करके थक चुके थे। धर्मदास ने मन ही मन कहा, जय श्री राम, जय हनुमान। उसने पूरी शक्ति लगाकर बैलगाड़ी को धक्का दिया। आश्चर्य, कुछ ही क्षणों में गाड़ी बाहर निकल आई। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। उसने धर्मदास से पूछा, भाई, तुम क्या काम करते हो? धर्मदास ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ, जो काम मिल जाए वही कर लेता हूँ। व्यापारी उसकी ईमानदारी और परिश्रम से प्रभावित हुआ। उसने धर्मदास को अपने गोदाम में काम दे दिया। कई वर्षों बाद पहली बार धर्मदास को नियमित रोजगार मिला। घर लौटकर उसने सबसे पहले हनुमान जी के मंदिर में जाकर धन्यवाद दिया। उसने मन ही मन कहा, प्रभु, यह आपकी कृपा है, आपने मेरी मेहनत को सम्मान दिया। लेकिन परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। कुछ दिनों बाद व्यापारी के गोदाम से बहुमूल्य सामान चोरी हो गया। वहां काम करने वाले कई लोगों ने अपने बचाव के लिए झूठ बोल दिया। किसी ने धर्मदास पर भी संदेह कर दिया।
व्यापारी ने दुखी होकर पूछा, धर्मदास, क्या तुमने कुछ लिया है? धर्मदास ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मालिक, मैं गरीब अवश्य हूँ, लेकिन बेईमान नहीं। यदि मैंने चोरी की हो तो हनुमान जी मुझे कभी क्षमा न करें। उसकी आंखों में सच्चाई साफ दिखाई दे रही थी। फिर भी जांच होने तक उसे काम से रोक दिया गया। गांव के लोग फिर उसका उपहास उड़ाने लगे। देखा, पूजा पाठ से कुछ नहीं होता। लेकिन धर्मदास ने किसी से शिकायत नहीं की। उसने अगले मंगलवार का व्रत पहले से भी अधिक श्रद्धा से किया। मंदिर में बैठकर उसने हनुमान चालीसा का पाठ किया और कहा, हे संकट मोचन, यदि मैं निर्दोष हूँ तो सत्य की रक्षा अवश्य करना। उधर कुछ ही दिनों बाद असली चोर पकड़ा गया। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और बताया कि धर्मदास का इस घटना से कोई संबंध नहीं था। व्यापारी को अपनी भूल का बहुत दुख हुआ। वह स्वयं धर्मदास के घर पहुंचा और उसके चरणों में झुककर बोला, मुझे क्षमा कर दो, मैंने बिना प्रमाण तुम्हारे चरित्र पर संदेह किया। धर्मदास ने मुस्कुराकर कहा, क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं, सत्य की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। व्यापारी उसकी महानता से अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने धर्मदास को अपने पूरे व्यापार का मुख्य प्रबंधक बना दिया और उचित वेतन भी देने लगा। धीरे धीरे धर्मदास का घर सुख समृद्धि से भरने लगा। कर्ज उतर गया, परिवार में खुशियाँ लौट आईं और लोगों का व्यवहार भी बदल गया। अब वही लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, उससे पूछने लगे, तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है? धर्मदास मुस्कुराकर केवल एक ही बात कहता, सच्ची श्रद्धा, ईमानदार कर्म और हनुमान जी पर अटूट विश्वास। लेकिन बजरंगबली अपने भक्त को केवल धन ही नहीं, एक और अमूल्य उपहार देने वाले थे। समय बीतता गया। धर्मदास का जीवन अब पहले से कहीं अधिक सुखमय हो चुका था। लेकिन एक बात बिल्कुल नहीं बदली, उसकी विनम्रता और भक्ति। वह आज भी हर मंगलवार व्रत रखता, हनुमान चालीसा का पाठ करता और जितना संभव होता ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करता। एक मंगलवार की रात व्रत पूर्ण करने के बाद वह भगवान का स्मरण करते करते सो गया। उसी रात उसे एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। वातावरण में श्री राम की मधुर ध्वनि गूंज रही है। उसी प्रकाश के बीच तेजस्वी स्वरूप में श्री हनुमान जी प्रकट हुए। उनके मुख पर करुणा थी, नेत्रों में अपार प्रेम और हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठे हुए थे। धर्मदास भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। हनुमान जी ने स्नेहपूर्वक कहा, वत्स, तुमने कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास नहीं छोड़ा। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, न ही मेरी भक्ति को केवल धन पाने का साधन बनाया। यही सच्चे व्रत का फल है। फिर उन्होंने कहा, याद रखो, व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है। सच्चा व्रत है मन को पवित्र रखना, सत्य बोलना, परिश्रम करना, माता पिता और गुरु का सम्मान करना और हर जीव के प्रति दया रखना। जो इन बातों का पालन करता है, उस पर मेरी कृपा सदा बनी रहती है। इतना कहकर हनुमान जी अदृश्य हो गए। सुबह जब धर्मदास की आंख खुली तो उसका हृदय आनंद से भर गया। उसने यह स्वप्न अपनी पत्नी सावित्री को सुनाया। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने उसी दिन संकल्प लिया कि जीवन भर सेवा, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलेंगे। कुछ ही समय बाद धर्मदास ने अपने गांव में एक छोटा सा हनुमान मंदिर बनवाने में सहयोग दिया। हर मंगलवार वहां सुंदरकांड का पाठ होने लगा। धीरे धीरे गांव के लोग भी व्रत रखने लगे। लोगों के मन से आपसी वैर, ईर्ष्या और द्वेष कम होने लगा। गांव में प्रेम और सहयोग का वातावरण बन गया। एक दिन एक निर्धन विधवा अपने बीमार पुत्र को लेकर धर्मदास के पास आई। उसके पास दवा के लिए भी पैसे नहीं थे। धर्मदास ने बिना देर किए उसकी सहायता की। साथ ही उसने कहा, बहन, भगवान पर विश्वास रखो, हनुमान जी का स्मरण करो, लेकिन दवा और उपचार भी अवश्य कराओ। भगवान हमारी सहायता सही प्रयास के माध्यम से ही करते हैं। विधवा ने श्रद्धा से मंगलवार का व्रत करना शुरू किया। कुछ ही समय में उसका पुत्र स्वस्थ होने लगा और उसे भी आजीविका का साधन मिल गया। उसने इसे भगवान की कृपा और अपने परिश्रम का फल माना। धीरे धीरे धर्मदास की कथा दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे कोई चमत्कारी व्यक्ति नहीं बल्कि सच्चा भक्त कहने लगे। वह हमेशा यही कहता
चमत्कार भगवान नहीं, हमारी श्रद्धा, सदाचार और कर्म मिलकर करते हैं। उसकी यह बात सुनकर लोगों के मन में सच्ची भक्ति का भाव जागने लगा। समय के साथ धर्मदास वृद्ध हो गया, लेकिन उसने कभी मंगलवार का व्रत नहीं छोड़ा। अंतिम समय तक उसके मुख पर केवल एक ही नाम था, जय श्री राम, जय हनुमान। ऐसी मान्यता है कि जिसने भी श्रद्धा, सत्य और सेवा के साथ हनुमान जी का व्रत किया, उसे जीवन में साहस, सद्बुद्धि, आत्मबल और संकटों से लड़ने की शक्ति अवश्य मिली। धर्मदास की कथा केवल एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं थी। यह इस बात का प्रमाण थी कि जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाता है और दूसरों के प्रति करुणा रखता है, तब जीवन की सबसे कठिन राह भी सरल होने लगती है। समय बीतने के साथ गांव में हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में भक्तों की संख्या बढ़ने लगी। सुबह से ही मंदिर में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजती, दीपक जलते और श्रद्धालु मिलकर हनुमान चालीसा तथा श्री राम नाम का कीर्तन करते। पूरा वातावरण भक्ति से भर जाता। धर्मदास अब सभी को एक ही बात समझाता था, हनुमान जी को केवल बड़े बड़े चढ़ावे नहीं चाहिए, उन्हें सच्चा मन, सच्चा आचरण और श्री राम के प्रति प्रेम प्रिय है। वह बच्चों को माता पिता का सम्मान करना सिखाता, युवाओं को परिश्रम और ईमानदारी का महत्व बताता और बुजुर्गों की सेवा को सबसे बड़ा पुण्य कहता। एक दिन कुछ लोगों ने उससे पूछा, क्या केवल व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं? धर्मदास मुस्कुराया और बोला, व्रत का उद्देश्य भगवान से सौदा करना नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाना है। जब मन पवित्र होता है, विचार सकारात्मक होते हैं और कर्म अच्छे होते हैं, तब भगवान की कृपा से सही अवसर भी मिलते हैं और कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति भी। उसकी बातें सुनकर लोगों को समझ में आया कि व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं, बल्कि क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, झूठ और आलस्य जैसे दोषों का त्याग भी है। कहा जाता है कि जो भक्त मंगलवार या शनिवार को श्रद्धापूर्वक हनुमान जी का व्रत रखता है, श्री राम का स्मरण करता है, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या सुंदर कांड का पाठ करता है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी ज़रूरतमंद की सहायता करता है, उसके जीवन में साहस, आत्मविश्वास और सकारात्मकता बढ़ती है। धर्मदास के जीवन का सबसे बड़ा संदेश यही था कि भगवान की कृपा पाने के लिए केवल पूजा ही नहीं, बल्कि सदाचार भी आवश्यक है। कथा से मिलने वाली सीख, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान श्रद्धा और निष्काम भाव से प्रसन्न होते हैं। ईमानदारी और परिश्रम हर कठिनाई पर विजय दिलाते हैं। संकट के समय धैर्य और विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। सेवा, दया और विनम्रता ही सबसे बड़ा धर्म है। हनुमान जी की भक्ति हमें निर्भय, आत्मविश्वासी और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। हे पवन पुत्र हनुमान, जैसे आपने धर्मदास के जीवन से भय, दुख और निराशा को दूर किया, वैसे ही हमारे जीवन से भी सभी संकटों का नाश कीजिए। हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति, सेवा का भाव, सद्बुद्धि और श्री राम के चरणों में अटूट भक्ति प्रदान कीजिए। बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय।